राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है क्लास में। तो आज हम देखेंगे विशेषण। ठीक, संज्ञा और सर्वनाम हम लोग देख चुके हैं। अब क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे विशेषण कि विशेषण कहते किसे हैं। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि विशेषण की उत्पत्ति कैसे हुई थी। क्या देखेंगे कि विशेषण की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी वी प्लस स्टार्च प्लस अन। वी प्लस स्टार्च प्लस अन मिलके क्या बना था? विशेषण बना था। ध्यान देना है, विशेषण का अर्थ क्या होता है। हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो पहले उसकी व्युत्पत्ति जानना है, अर्थ जानना है और परिभाषा जानना है। तो व्युत्पत्ति हमने देख लिया कि वी प्लस स्टार्च प्लस अन से मिलके क्या बना है? विशेषण बना है। विशेषण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। ठीक, विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। ध्यान देना है। अब देखिए परिभाषा। विशेषण की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये ध्यान देना है। विशेषण किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक, इनका कार्य क्या होता है? इनका काम होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताना। ठीक, तो उसे हम विशेषण कहेंगे। जैसे इसका अर्थ भी है कि विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। तो परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण दिया है, यह पुस्तक अच्छी है। ठीक, तो ये क्या है? पुस्तक क्या है? पुस्तक संज्ञा है। ठीक, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? अच्छी। यहाँ पे अच्छी क्या है? ये विशेषण है। ये अच्छी जो है ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है ना। तो जो पुस्तक की विशेषता बताएगा वो क्या होगा? वो विशेषण हो जाएगा। तो यह पुस्तक अच्छी है, तो ये पुस्तक अच्छी है तो बताया जा रहा है कि ये पुस्तक अच्छी है, मतलब पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे अच्छी क्या हो गया? अच्छी विशेषण हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये उसका उदाहरण था। आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे कि आगे देखिए कि वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को अव्याप्त या मर्यादित या सीमित या संकीर्ण करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को अव्याप्त, मर्यादित, सीमित या संकीर्ण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये आप सभी को ध्यान देना है। प्रश्न बन सकता है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को अव्याप्त, मर्यादित, सीमित और संकीर्ण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेष्य और विशेषण में अंतर। अब क्या देखेंगे कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेष्य और विशेषण में हम अंतर देखेंगे। ठीक, तो विशेष्य किसे कहेंगे? अब देखिए विशेष्य, विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ये पॉइंट आप सभी को ध्यान देना है कि जिसकी विशेषता बताई जाएगी, ठीक, उसे विशेष्य कहेंगे। और विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए, राम ईमानदार है। क्या है? राम ईमानदार है। तो राम क्या है? यहाँ पे राम विशेष्य है और ईमानदार क्या है? ईमानदार विशेषण है। ठीक, यहाँ पे राम की विशेषता बताई जा रही है ना कि ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया? ईमानदार विशेषण हो गया। तो कौन ईमानदार है? तो राम ईमानदार है, तो राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। ठीक, और जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। राम ईमानदार है तो राम यहाँ विशेष्य हो गया क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है। ईमानदार है, राम कैसा है? तो ईमानदार है, तो ईमानदार यहाँ पे विशेषण हो गया। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर होता है। ये बहुत ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, जो नया नया से पढ़ रहा होगा उसे बहुत कंफ्यूजन होता है कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि विशेषण के कितने भेद हैं। मोस्ट प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। ध्यान देना है। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। प्रश्न बन चुका है कि विशेषण के भेद बताइए। विशेषण के 4 भेद हैं, ध्यान देना है। ठीक, अब हम विशेषण का वर्गीकरण करेंगे।
चलिए विशेषण का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, विशेषण के भेद देखेंगे हम। ठीक, तो विशेषण के 4 भेद कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण या उसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। चलिए, तो हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। ठीक, लेकिन गुणवाचक विशेषण को भी बांटा गया है। तो गुणवाचक विशेषण में हम क्या देखेंगे, गुण बोधक देखेंगे, दोष बोधक विशेषण देखेंगे, रंग बोधक विशेषण देखेंगे। जैसे रंग का बोध कराएगा कि जैसे सीता गोरी लड़की है, ठीक, तो ये रंग बोधक विशेषण हो जाएगा। स्वाद बोधक विशेषण, दशा बोधक विशेषण, दिशा बोधक विशेषण, ये सब हम गुणवाचक में देखेंगे। ठीक, काल बोधक विशेषण, स्पर्श बोधक विशेषण, गंध बोधक विशेषण, अनास्था बोधक विशेषण, आकार बोधक विशेषण, आकृति बोधक विशेषण, ये हम सब गुणवाचक में देखेंगे। इसे याद नहीं करना है, इसे हम देखेंगे तो उसी समय क्लियर हो जाएगा। ठीक, केवल हमें गुणवाचक विशेषण ध्यान देना है, उसके अंतर्गत हम ये सब देखेंगे, इतने प्रकार के विशेषण। तो हमने गुणवाचक देख लिया। अब हम परिमाणवाचक को 2 भागों में बांटा गया है। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये ध्यान देना है। चलिए, अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण। किस पे आते हैं? संख्यावाचक विशेषण पे। देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो इसको भी 2 ही भागों में बांटा गया है। संख्यावाचक विशेषण को भी 2 ही भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? गणनावाचक विशेषण पढ़ेंगे, प्रत्येक बोधक पढ़ेंगे, संग्रहवाचक पढ़ेंगे, समुदायवाचक विशेषण पढ़ेंगे, वित्तावाचक विशेषण पढ़ेंगे, क्रमवाचक विशेषण पढ़ेंगे, आवृत्तिवाचक विशेषण पढ़ेंगे। ठीक, तो आप सभी को केवल ध्यान देना है कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, तो निश्चित संख्यावाचक में अंतर्गत हम इतना पढ़ेंगे, इसे याद नहीं करना, इसे जब हम पढ़ेंगे उसी टाइम हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब हमारा विशेषण का बच गया चौथा भेद। कौन सा? तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कौन सा बचा? तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक, अब हम इसे देखेंगे, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे बांटा गया है 2 भागों में। ठीक, सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए, तो हम लोगों ने विशेषण के भेद क्या किया, देख लिया। एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन कर देते हैं। विशेषण, विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। इसकी परिभाषा क्या है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पे अच्छी क्या है? अच्छी विशेषण है, क्योंकि पुस्तक की विशेषता बता रहा है। ठीक, अब देखिए विशेषण और विशेष्य में अंतर देखेंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो आप लोगों को विशेष्य और विशेषण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं, ध्यान देना है, प्रश्न बनता है। विशेषण के 4 भेद हैं, कौन कौन से? तो विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक विशेषण, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो चारों भेदों के अंतर्गत हम किसको किसको अध्ययन करेंगे ये भी देख लिया हमने। ठीक,
तो अब हम कल क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, गुणवाचक विशेषण देखेंगे। ठीक, आज हम केवल विशेषण की परिभाषा देखे हैं, उसका अर्थ देखे हैं, उसका भेद देखे हैं, इतना ही देखे हैं। इसको आप लोग तैयार करिएगा, छोटा छोटा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो जल्दी से तैयार हो जाएगा, टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। तो फिर हम आगे से कल से अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो क्लास को अब यहीं पे बंद करते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो नए हो तो उन्हें हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए, हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।